गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दी जुकाम के केसेस लगातार ओपीडी में आ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगी कि इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों, सर्दी जुकाम से बचने के लिए या किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है बेसिक हाइजीन को मेंटेन करना। हाइजीन यानी अपने आसपास साफ सफाई रखने से आप कम से कम भी 50 से 60% बीमारियों से बच सकते हैं। तो बेसिक हाइजीन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है हाथ धोना। जब भी आप कभी बाहर से आते हैं या किसी गंदी चीज को छूते हैं या खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को जरूर धोएं। अपने हाथों को धोने के लिए आप आधे से 1 मिनट तक हाथ धोना है। जब हाथ धोएंगे तो कोई भी नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट सोप आपके पास है वो आप ले सकते हैं हाथ से। फिर हाथों को धोएंगे। हाथों को धोते समय इस तरह से हैंड वॉश करते हैं, पाम टू पाम यानी हथेली से हथेली के संपर्क में, बैक टू पाम हाथ का पीछे वाला हिस्सा हथेली के संपर्क में, ये वाला हाथ भी फिर बैक टू पाम साफ करेंगे। फिर विद फिंगर इंटरलेस ताकि उंगलियों के बीच का जो मैल है वो भी निकल जाए। फिर हम नकल्स को फिंगर के पीछे को क्लीन करेंगे यहाँ से दोनों हाथ में। फिर हम थंब को क्लीन करेंगे, अंगूठे को, और फिर अपने नेल्स को। सबसे ज़्यादा जो हमारे कीटाणु होते हैं वो हमारे नाखून में होते हैं, तो फिर हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है नेल्स को ऐसे क्लीन करना। फिर अच्छे से रनिंग वाटर से अपने हाथ धोएं। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हाथ धोते हैं बाहर से आते हैं तो अगर आप किसी फ्लू के मरीज के संपर्क में भी आए हैं और अगर आपके हाथ में बैक्टीरिया और वायरस है तो आप हाथ धो लेंगे तो वो निकल जाएंगे, तो आप बीमारी से बच जाएंगे। यानी 50 से 60% केसेस में सिर्फ आप हाथ धोने से बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भी आप खांसते हैं छींकते हैं तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या अपनी हैंकी अपने साथ कैरी करें, हमेशा उसी में छींकें। अगर आपने टिश्यू में छींका है तो उसको प्रॉपर डस्टबिन में फेंकना है। अगर आप हैंकी का इस्तेमाल करते हैं तो डेली अपनी पॉकेट से हैंकी को चेंज करना है। जो घर में जो आपकी टेबल है या ड्रॉर्स हैं तो उन पे एक डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से उसको डेली साफ करना है ताकि वो कीटाणु रहित हो जाए। उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर घर में किसी मरीज को सर्दी जुकाम है तो वो बाकी घर के सदस्यों से दूर रहे, एक दूरी बना के रखें और अलग कमरे में सोएं। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप काम से छुट्टी लें या बच्चे को अगर ज़रूरी नहीं है तो स्कूल नहीं भेजें, क्योंकि अगर ऐसे में आप बीमार हैं तो आप भी दूसरे लोगों को फैलाएंगे। तो इससे समाज में सर्दी जुकाम का जो फैलाव है वह रुकेगा। तो अगर आप बीमार हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन आप रेस्ट करें, आराम लें और अपने बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजें तो बाकी बच्चों को यह नहीं फैलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर जब फ्लू सीजन पीक पे होता है तो जब फ्लू के सर्दी जुकाम के केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं तब यह ज़रूरी है कि अगर आपके लिए अगर यह संभव है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यानी बस से, ट्रेन से हो सके तो कम से कम यात्रा करें, क्योंकि ऐसे में कीटाणु वहाँ भीड़ भाड़ होती है तो कीटाणु बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कम करना है, यह एक ज़रूरी बात है। और डेली नहाना है, यह भी बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है आपका खान पान, जो ये डिसाइड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी रोग से लड़ने की क्षमता कैसी है। तो अपने खाने पीने में हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन करें। मौसमी है, नींबू है, आंवला है, ये जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, कीवी है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो डेली मौसम का फल है आपके घर में जो भी अवेलेबल है, एक फल का सेवन सभी घर के सदस्य ज़रूर करें, यह बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस जाता भी है तो आपकी लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको जुकाम जकड़ेगा नहीं। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ आज ही छोड़ दें, वह बहुत नुकसानदायक है। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, आपकी जीवन शैली ऐसी है कि आपको बैठ के काम करना पड़ता है, तो कम से कम आप आधे से 1 घंटे वॉक ज़रूर करें। तो डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इससे आपके फेफड़ों की, आपकी सांस लेने की क्षमता जो है, जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है, वो बढ़ती है। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। एक जो और महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों के लिए और बूढ़े एज ग्रुप के लोगों के लिए, फ्लू वैक्सीन अवेलेबल होती है। फ्लू वैक्सीन क्या करती है कि सर्दी जुकाम से आपको बचाती है और अगर आपको हो भी जाता है तो उसको ज़्यादा सीवियर नहीं होने देती, निमोनिया नहीं बनने देती।
तो फ्लू वैक्सीन अवेलेबल है और आप अपने बच्चों को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से ज़रूर लगवाएं। 1 साल से छोटे बच्चे में इसकी 2 डोजेज़ लगती हैं 1 महीने के अंतराल पे, और फिर 6 साल से छोटे बच्चे को हर साल फ्लू का टीका लगता है। तो ये टीका ज़रूर लगवाएं, तो इससे बच्चे को अगर सर्दी जुकाम होगा भी तो वह इतना घातक नहीं होगा। तो एक फ्लू वैक्सीन है जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं। तो वह अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से ज़रूर लगवाएं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और ठंड सर्दियों में वार्म फ्लूइड्स का सेवन करें, यानी हल्के गर्म तरल पदार्थ का सेवन करें, ठंडे जूस से, शेक से, आइसक्रीम से थोड़ा सा बच के रहें। और अगर इस जीवन शैली को आप फॉलो करेंगे तो आप सर्दी जुकाम से बच जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।